नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। संभव है ऐसा कर्नाटक की परंपरा व वहाँ की राजनीति की तासीर में हो, लेकिन ताज़ा चुनाव में वहाँ सभी पार्टियां जैसी मेहनत करते हुए वह मामूली बात नहीं। खासतौर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के जी जान से मेहनत करने के सामने कांग्रेस का बुलंदी से खड़ा होना आश्चर्य की बात है। और यह भी आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में इस बार जो मेहनत की है वह भी हैरान करने वाली है। एक तरह से वे चुनाव की धुरी बने। चुनाव के नतीजे चाहे जो हों, लेकिन आगे गांधी नेहरू परिवार की गंभीरता तथा मेहनत पर अब सवाल नहीं उठेगा। यदि कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस के प्रदेश नेता भी सोनिया और राहुल व प्रियंका परिवार को श्रेय देते हुए होंगे। इसलिए आज के मेरे खुलासे का शीर्षक है, कांग्रेस जीती तो श्रेय राहुल व प्रियंका को मिलेगा। हाँ, कर्नाटक में मतदान की तारीख नज़दीक आते आते यह धारणा बन रही है कि कांग्रेस आलाकमान पार्टी को चुनाव लड़ा रहा है। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के दो नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार चुनाव लड़ा रहे। इन्हीं दोनों के चेहरे पर चुनाव हो रहा था। बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनाव में एंट्री हुई। खड़गे, सिद्धरमैया और DKS शिवकुमार की तिकड़ी चुनाव लड़ाने लगी। चुनाव पूर्व तमाम सर्वेक्षणों में जब यह बताया जाने लगा कि कांग्रेस अकेले दम पर जीतकर सरकार बना सकती है, तो मीडिया ने अपने आप या प्रायोजित तरीके से यह धारणा बनाई कि चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर हो रहा है और प्रदेश के नेता चुनाव लड़वा रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश के नेताओं के दम पर चुनाव जीतेगी। लेकिन बाद में यह धारणा बदली। फिर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की चुनाव प्रचार में एंट्री हुई और हल्ला बोल प्रचार से चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों व इमेज पर लड़ा जाने लगा। तभी यह धारणा बन गई कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं। सोनिया गांधी भी हुबली में एक चुनावी सभा संबोधित कर गई। बरसों बाद उन्होंने किसी चुनावी रैली को संबोधित किया। यह संयोग है कि आखिरी राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था वह कर्नाटक में ही था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक पहुंची थी तब सोनिया गांधी भी वहां पहुंची थी और राहुल के साथ पैदल चली थी। उसके बाद वे प्रचार के लिए वापस गई। इस तरह पिछले आखिरी दो हफ्ते में सोनिया गांधी के पूरे परिवार ने कर्नाटक का चुनाव प्रचार पूरी तरह से अपने दम पर अपने हाथों में ले लिया। पहले राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे और 1 दर्जन चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों, युवाओं, मछुआरों आदि से संवाद किया। हर समूह की समस्याओं को समझकर उनके लिए चुनावी वादे किए। इसी तरह प्रियंका गांधी का अभियान चुनाव की घोषणा से पहले शुरू हुआ था और वे महिलाओं के एक कार्यक्रम में पहले शुरुआत में शामिल हुई थी। चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने कई दिन प्रचार किया। हर दिन कम से कम 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रियंका ने भाजपा के एजेंडे और उसके नेताओं की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों का आक्रामक तरीके से जवाब देना शुरू किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने उनको 91 बार गालियां दी है, तो प्रियंका ने ही रक्षात्मक होने की बजाय आगे बढ़कर यह कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, उनको जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं होता। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उनके परिवार को जितनी गालियां दी गई है उनको यदि गिनाना शुरू करें तो किताबें छप जाएगी। उसके बाद अचानक अपमान का मुद्दा गायब हो गया। सो कुल मिलाकर पिछले कई चुनावों के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसी राज्य के चुनाव में इतना दम लगाया। यदि इन तीनों के प्रचार से कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वह न सिर्फ कांग्रेस की किस्मत बदलने वाला होगा, बल्कि नेहरू गांधी परिवार के चमत्कारिक नेतृत्व की पुनर्स्थापना भी होगी। अभी ये आम धारणा है कि कांग्रेस आलाकमान बहुत कमज़ोर हो गया और प्रादेशिक छत्रप अपने दम पर कांग्रेस को चुनाव जिताते। इससे प्रादेशिक छत्रपों की मनमानी भी बढ़ी, जिसे कई राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई बार प्रदेश की राजनीति में पार्टी आलाकमान
दखल ही नहीं दे पाया और वह बहुत लाचार दिखा। इस सब का एक कारण यह भी था कि भाजपा ने राहुल गांधी के बारे में यह धारणा बना दी थी कि वे जहां भी प्रचार करने जाते हैं वहां कांग्रेस चुनाव हारती है। कांग्रेस नेताओं ने भी मन ही मन इस धारणा को मान लिया था। सब अपने को अपने राज्य का आला कमान मानने लगे थे। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद यह धारणा बदल सकती है। कर्नाटक में भले प्रदेश के नेता लोकप्रिय हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य में उम्मीदवारों ने राहुल और प्रियंका की रैलियों की बाकायदा मांग की और जहां जहां दोनों ने प्रचार किया वहां उनको जनता की अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। तभी ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के नतीजे के बाद भाजपा और कांग्रेस के प्रादेशिक छत्रपों नेताओं को नए सिरे से राहुल तथा प्रियंका के बारे में सोचना होगा। बहरहाल यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.